बच्चों, आपको एक प्यारी कहानी सुनाते हैं जिसका उन्वान है काहिल भालू और शहद की मक्खियाँ। रिंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला रिंगा को ये बात कौन समझाता। उसे जिसने भी समझाया वो समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था। लेकिन रिंगा को बाज आना था ना आया। एक दफ़ा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख से रिंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिन भिन की आवाज़ें सुनाई दी। उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो उसे शहद का छत्ता नज़र आया। अब तो रिंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रिंगा को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए बल्कि जितनी उसकी भूख है सिर्फ इतना शहद ले ले। वो चाहता तो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। रिंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पे ऐसा करूँगा। मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली। लेकिन बाद में रानी को अंदाज़ा हुआ कि रिंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक तो यूं ही होता रहा। रिंगा ने एक बड़ा मर्तबान चुरा लिया। शहद की मक्खियाँ रोज़ाना शहद मर्तबान में डालती रहीं और रिंगा मज़े से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने से उसे मज़ा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रिंगा भालू ज़ोर ज़ोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रिंगा की बदमाशी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और खुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है।
जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भिन भिन की आवाज़ें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रिंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौके पर दीगर जानवरों से राब्ता कर मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रिंगा से बहुत तंग थे क्योंकि वो उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रिंगा शहद मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। उसे गुस्सा आने लगा। रिंगा गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी आती दिखाई दी। रिंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रानी की आवाज़ आई, रिंगा, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम? सामने आओ, डरपोक रानी। अभी उसने ये कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगी हैं? रिंगा कहते हुए पीछे हटने लगा। उसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था। रिंगा भालू चीखते हुए बोला, उफ आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा। उफ, बचाओ कोई मुझे। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया और वो दरख्त से कर्राते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नजर ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि उसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया। कोई कहता है कि वो पहाड़ों में रहने लगा है, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी। लेकिन मक्खियों की उससे जान छूट गई। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।